बात हो रही थी जुवेंटस वर्सेस लियोन की। वो हमने ब्रेक इसलिए ले ली क्योंकि मैं चाहता नहीं कि उस पर ज़रा ज़्यादा बात हो, क्योंकि इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी पर्सनली। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, जो इस वक्त फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, वो खबर है माउरिज़ियो सारी की सैकिंग। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर ये है आंद्रे पेरलो की साइनिंग एज मैनेजर फॉर जुवेंटस। अभी कुछ दिन पहले ही आंद्रे पेरलो वाज अनाउंस्ड एज द अंडर 23 मैनेजर। और अब बगैर कोई कोचिंग एक्सपीरियंस के एक टीम जिसने कहा हुआ है कि उनका एम है चैंपियंस लीग जीतना, उन्होंने एक बिल्कुल रुकी मैनेजर को उसके पहले सीजन में, और वो सीजन जिसमें रोनाल्डो 36 साल का होगा, उन्होंने उसे रेंज सौंप दी हैं कि वो उन्हें चैंपियंस लीग जिताएगा। तो आंद्रे पेरलो, आई लव आंद्रे पेरलो, ठीक है, आई लव आंद्रे पेरलो। लेकिन जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं विद पेप, विद जिडान, सारा कुछ, वो सारे मेरे नज़दीक जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है, क्योंकि जिडान भी पहले अकेडमी टीम को कोच करता था और एंचेलोटी का असिस्टेंट, जबकि पेप बार्सिलोना बी टीम के साथ काफ़ी अरसा रहकर फिर उसकी ट्रांजिशन थी। पेरलो हैज़ नेवर कोच्ड। So I mean, so just talk it's about a gamble. That's what you can say. It's a gamble. But like the issue right now, मतलब हम breaks पे जाने से पहले बात कर रहे थे. I was thinking about this. Think of the last 7 या 8 Champions League winners जो रहे हैं. रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा, फ्रंट थ्री मैड्रिड की टीम जो 4 टाइटल जीती. मेसी, सुआरेज, नेमार जो बार्सिलोना टीम जीती. लिवरपूल जीती विद साला, माने एंड फिरमिनो. 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर. मतलब जब फर्क चैंपियंस लीग का एट द एंड ऑफ द डे ये आता है कि 19-20 जब बिल्कुल टीमें करीब होती हैं कि हु हैज़ द बेटर फ्रंट थ्री, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन इन दो टाइट गेम्स गेम बदल सकता है. मैड्रिड का इस साल यही इशू था कि दे जस्ट हैड बेंजेमा. वो लीग तो जितवा सकता है इफ एवरीवन इज वर्किंग हार्ड एंड देयर इज वन गाय हु इज डूइंग दैट. तो वो सेम चीज़ विद यूवेंटस, सिर्फ एक बंदे ने 11 से ज़्यादा गोल किए लेकिन उसकी बेसिस पे लीग जीत सकते हो. यूवे का सिंस 2010 ये इशू, व्हाई डिड कॉन्टे लीव, कि जी मुझे एक इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए जो कि हु कैन प्ले बिटवीन द लाइंस. एलेक्सिस सांचेज की बात, यू रिमेंबर जब वो गया था, व्हाट वाज एलेग्री सेइंग व्हेन ही वाज लीविंग कि मुझे इसको जैसा प्लेयर चाहिए, समवन हु कैन प्ले इन बिटवीन द लाइंस. हाउ डज सारी प्ले? उसके फॉरवर्ड्स क्या होते थे नापोली में? ड्रीस मेर्टेंस, होजे कायाखान और लोरेंजो इंसिना, गाइज हु प्ले बिटवीन द लाइंस. आपने एक very efficient, very direct team दी to the most stylish Italian manager, और आपने उससे कहा कि रिजल्ट दो. और जो आपके पिछले 2 मैनेजर जो कह के गए थे कि जी हमें इस तरह का प्लेयर चाहिए, इसके बगैर आप चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते हो, आपने अभी तक वो वाला प्लेयर नहीं खरीदा. द क्लोजेस्ट थिंग इज प्रॉब्ली डिबाला, बट डिबाला हैजंट रीच्ड दैट लेवल. वो टियर 1 का जो होता है वो नहीं पहुंचा. बोथ मैड्रिड एंड यूवेंटस आर इन द सेम पोजीशन कि इस वक्त जो चेल्सी कर रहा है कि टीमो वर्नर को ले रहा है, हाकिम जियश को ले रहा है, क्रिस्टियन पुलिसिक को ले रहा है, दुनिया जहान के जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं जो बिटवीन द लाइंस खेलते हैं, that is what Madrid should be targeting, that is what Juventus should be targeting. That's the only from both of them. Juventus, so in my fair assessment, is clearly missing creativity in the midfield as well, and they're struggling with their fullbacks as well. इस पर conversation detail में लंबी चौड़ी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आई वॉन्ट टू वाइंड दिस कॉन्वर्सेशन अप, क्योंकि दिस इज पर्सनली वेरी पेनफुल फॉर मी. तो आपके सामने जी टेबल शो करेंगे जो इस वक्त क्वार्टर फाइनल के जो मैचअप जिस तरह फिर लाइन अप हो रहे हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑब्वियसली द हेडलाइन मैच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख. वो सबसे ज़्यादा लोगों से देख रहे हैं. अब एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट गैस्परीनी की अटलांटा को कर रहा हूँ टू सी कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं. लेकिन अगर हम इस टेबल को देखें तो PSG I mean should have a very straightforward run towards the final. लेकिन there is a team by the name of Atletico Madrid जो अगर आए तो वो, अभी तो म्बापे इंजर्ड हैं, बाद में नेमार भी इंजर हो जाएंगे जब वो एटलेटिको के खिलाफ खेलेंगे. जबकि दूसरी तरफ we have a lot of interesting matchups there. तो ये था जी चैंपियंस लीग. आने वाले दिनों में हम लोग क्वार्टर फाइनल्स पे भी बात करेंगे, and we will try to give you a proper review and preview of each game as it comes. अब let's talk about the American sports that are taking place after the whole COVID-19. उसमें जो स्पोर्ट, हसन चीमा, मैं आपसे डायरेक्टली बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि NBA has resumed after the uncertainty that was there
इन कोविड-19। तो आप ज़रा थोड़ा सा उस पर बताएं, और बताएं उस पे उस मतलब वहाँ पर 22 टीमें शायद खेल रही हैं एटलीस्ट, राइट? तो आप बताएं कि उससे बाकी सारे जो खेल है वो क्या सीख सकते हैं, और हाउ दे अप्रोच दिस। आई थिंक सबसे बड़ा जो NBA का एडवांटेज है वो ये है कि बेसिकली पैसा इज नॉट एन इशू फॉर देम, बल्कि उनको पैसा बचाना था, बिकॉज इफ द सीजन हैड बीन कैंसल्ड तो उनके लाइक मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लॉस होना था, दे हैड टू प्ले। उसमें उन्होंने क्या किया कि जी विल मूव टू ऑरलैंडो, दैट इज़ वेयर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, इट्स अ मेजर टूरिस्ट सेंटर, आप वहाँ पे सारे इकट्ठे कर सकते हो, हैव एन एंटायर बबल जिसमें 3 होटल्स हैं जिनमें 3 डिफरेंट टीमें ठहर रही हैं, एंड हैव देम ऑल ऑफ। दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। दूसरी जो MLB कर रही है वो मतलब कि सलाम है उनको भी कि विद इन 1 वीक ऑफ MLB सीजन स्टार्टिंग ऑफ 30 में से 6 टीमें जो थी उनको दे हैड समवन वाज कोविड पॉजिटिव। तो इस वक्त जो द वे दैट NBA इज डूइंग, या इवन द वे दैट क्रिकेट जिस तरह कर रहा है कि सिक्योरिटी और प्रिकॉशन जो है दैट इज एक्सट्रीम, कि कोई रिस्क नहीं है। रिमेंबर जब जोफ्रा आर्चर वाला केस हुआ था, कितना स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया था फ्रॉम द ब्रिटिश मीडिया, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि एवरीवन हैज टू कीप इन माइंड के जस्ट बिकॉज इट्स नो लॉन्गर दैट मच इन द न्यूज डजंट मीन कि उसकी मतलब कि सिचुएशन कोई इतनी बेहतर हुई है। वी हैव टू स्टिल बी विजिलेंट, वी हैव टू स्टिल बी मतलब वेरी ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट NBA हैज बीन रियली गुड एट, कि वो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द लीग विद प्रॉब्ली द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्लेयर पावर। तो वो अपनी सेफ्टी का भी एट द सेम टाइम अपनी जेब का भी ख्याल रख रहे हैं, दैट इज द वे आई थिंक एवरी स्पोर्ट नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। और आपने प्रिकॉशन की बात की, मैं सबको ये भी बताता चलूँ कि रेहान उल हक आज का शो मास्क में करना चाहते थे, वो इतने कॉशियस हुए हैं सारी चीज़ का, लेकिन ही टॉक्ड अबाउट MLB एज वेल। तो रेहान, MLB का, बिकॉज आई नो आप उसे फॉलो भी करते हैं, और आई नो कि आप तो यू बिलीव कि MLB से भी कुछ लेसन हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। उस पर आगे चल के हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो हसन ने कहा अबाउट कोविड-19 सिचुएशन, टेल अस अ बिट अबाउट MLB एज वेल। सो बेसिकली इसमें मैं ये चीज़ टच करना पड़ूंगा कि इस टाइम पर a lot of athletes are suffering with pay issues, and उनको pays नहीं टाइम पे मिल रही। a lot of football clubs have also gone through it कि players अपनी pays share कर रहे हैं with other players who are not getting paid as much, or staff members of the club. There was this idea, American sport is so fascinating because आपको अक्सर जो sport में ground breaking ideas आते हैं वो American sports से फिर बाकी sports में जाते हैं। Like the Moneyball idea comes from American sports and everything. इसके अंदर देयर वाज दिस आइडिया व्हिच वाज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन 2018, एंड अब वो ज़्यादा यानी कोविड के टाइम के ऊपर आपको उसकी वैल्यू पता चल रही है, विच इज़ के प्लेयर पूलिंग। सो माइनर लीग के जो प्लेयर्स होते हैं उस वो दे हेज देयर बेट्स के बेसिकली हम 5 प्लेयर्स का ग्रुप है, उसमें से एक प्लेयर अगर प्लेयर बन गया तो ही विल शेयर 10% ऑफ हिज अर्निंग्स आफ्टर ही रीचेज अ सर्टेन अमाउंट। सो उससे ये होता है कि प्लेयर्स और कमिंग थ्रू एमेच्योर प्लेयर्स उनको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। सो दे ऑल कंपाइल टुगेदर एंड मेक दिस नेट जहाँ पे वो पूल करते हैं पैसे, and by the time even if one of them makes it big तो बाकी सबका future secure है, and that's something that the American sport have done, and this is now going into other things as well. जिस तरह lawyers are also doing it, Harvard grad lawyers are also doing the exact same thing. It's called Pando, that's the investment, Stanford के graduates ने की थी, and that is something जो ये वैसे बाय द वे ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर या पोकर टूर्स पे आप बहुत ज़्यादा देखते हो। मतलब ऑब्वियसली पोकर पर उतनी डिटेल में हम यहाँ पे यूं कॉन्वर्सेशन कर नहीं सकते, लेकिन जो प्रोफेशनली पोकर टूर्स होते हैं जो एज अ स्पोर्ट जो फॉलो हो रहा है उसके अंदर दिस इज व्हाट दे डू। बट दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक द इशू विद दैट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब दैट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट लाइक इंडिया डज विद द IPL और रणजी ट्रॉफी में एक सर्टेन अमाउंट जा रहा है, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो उनके प्लेयर्स की जो आपस में जो इशू रहा था, वन ऑफ द इश्यूज वाज कि मतलब लोअर टियर के प्लेयर्स को क्या पैसे मिल रहे हैं, बट ऑल ऑफ दैट ओनली हैपेंस इन प्लेसेस जहाँ पे प्लेयर्स की यूनियन होती है। हाँ, ट्रू, that's something that we need to discuss in detail, and that's something मैं इस वक्त आप लोगों को प्लेयर यूनियन पे कोई कॉन्वर्सेशन करने नहीं दूंगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्राई टू कीप दिस शो एज free from controversy as possible. It's not controversial. I mean, it has the possibility of turning into a controversial topic. You're only trying to protect people who are actually employed, ठीक है? And unemployment is a huge issue in your country. आपको ये बात अब तक समझ नहीं, unemployment पिछले especially within sportsmen. ठीक हो गया। हम आगे चलकर इस पर और कॉन्वर्सेशन भी डिटेल में करते रहेंगे।